हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने लेमन प्लांट्स का अपडेट दिखाना चाहता हूं। आज से लगभग एक महीना पहले मैंने लेमन प्लांट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सारे एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस किया था। आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। जब मैंने उस वीडियो को बनाया था तब इन प्लांट्स में फ्रूट्स काफ़ी छोटे आकार के थे, लेकिन एक महीने के बाद अब नींबू के ये फ्रूट्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं। फलों के वजन से इनके ब्रांच नीचे झुक गए हैं। मैच्योर फलों के अलावा ढेर सारे छोटे फल भी हैं और अभी भी फ्लावर्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट की यही खासियत होती है कि उनमें फ्रूट्स के मैच्योर होने के बावजूद भी फ्लावरिंग होती रहती है और नए फ्रूट्स भी आते रहते हैं। हालांकि मेरे ये दोनों ही लेमन प्लांट्स ड्वार्फ वैरायटी के बारहमासी पौधे हैं, जिसमें लगभग साल भर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सिलसिला चलता रहता है। फ्रेंड्स, मेरे पहले वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर व्यूअर्स ने फर्टिलाइज़र के बारे में काफ़ी क्वेरी की है। उन्हें लगता है कि मेरे पास ज़रूर कोई जादुई फर्टिलाइज़र है, जिसके कारण मेरे लेमन प्लांट्स में इतनी अधिक मात्रा में फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नींबू के प्लांट को सही समय पर सही फर्टिलाइज़र देते रहने से उसमें फ्रूटिंग होती रहती है। तो आज मैं फर्टिलाइज़र के बारे में दोबारा आपसे थोड़ी बात कर लेता हूँ। नींबू के प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत सबसे अधिक होती है, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा की आधी होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए ऐसा एनपीके फर्टिलाइज़र लीजिए जिसमें एनपीके का अनुपात 2:1:1 का हो, जैसे एनपीके 20:10:10 या एनपीके 30:15:15। यानी ऐसा एनपीके फर्टिलाइज़र जिसमें पहला नंबर जो भी हो, दूसरा और तीसरा नंबर उसका आधा हो। अगर आपको ऐसा एनपीके फर्टिलाइज़र ना मिले तो तीनों समान नंबर वाला एनपीके जरूर मिल जाएगा, जैसे एनपीके 20-20-20 या एनपीके 18-18-18। ऐसे एनपीके फर्टिलाइज़र को बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र कहते हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस्ड एनपीके हो जिसमें एनपीके के बाद वाला सारा नंबर सेम हो, तो उसे अपने प्लांट पर अप्लाई करते समय 2 लीटर पानी में 1 चम्मच एनपीके और आधे चम्मच की मात्रा में यूरिया मिलाएं। ऐसा करने से एनपीके में नाइट्रोजन की मात्रा फास्फोरस और पोटेशियम की अपेक्षा बढ़ जाएगी। उसके बाद इस घोल का छिड़काव अपने प्लांट के ऊपर करें। एनपीके फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट के ऊपर महीने में सिर्फ एक बार ही स्प्रे करें। दूसरा जो फर्टिलाइज़र आपको यूज करना है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत पौधों को बहुत कम मात्रा में होती है। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीशियम, कॉपर आदि तत्व होते हैं। कुछ ब्रांड नेम जैसे मल्टीमैक्स, मल्टीक्रॉप, एग्रोमिन आदि नामों से ये खाद बीज की दुकान में आपको मिल जाएंगे। एनपीके फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते समय उसी घोल में थोड़ी सी मात्रा इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइज़र की भी डाल दिया करें। फ्रेंड्स, अगर आपको एनपीके फर्टिलाइज़र ना मिले तो उसकी जगह 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच की मात्रा में यूरिया, डीएपी और पोटास फर्टिलाइज़र को डालकर एक दिन छोड़ दें। अगले दिन उसे अच्छी तरह घोलकर 5 लीटर पानी में मिला दें और फिर उसे एनपीके फर्टिलाइज़र की ही तरह इस्तेमाल करें। इस घोल को पत्तियों के ऊपर छिड़कने के अलावा प्लांट के चारों ओर मिट्टी में भी अप्लाई करें। फ्रेंड्स, ये तो हुई केमिकल फर्टिलाइज़र की बात, लेकिन केवल इतना करने से लेमन प्लांट की फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रभाव बहुत जल्द होता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहता। इसलिए लेमन प्लांट को स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है,
ताकि आवश्यकता अनुसार वो जब चाहें और जितनी मात्रा में चाहे उपयोग कर सकें। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के तौर पर हमें ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करना होता है, जिनमें बहुत अच्छी तरह कंपोस्टेड गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खल्ली, नीम खल्ली आदि प्रमुख हैं। इन सभी चीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर महीने आप लेमन प्लांट के चारों ओर मिट्टी की ऊपरी सतह में मिक्स करें। फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट काफी हेल्दी हो, उनमें खूब हरे भरे पत्ते भी हों, लेकिन फ्लावर्स नहीं आ रहे हों, तब क्या उपचार करें? यह प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आइए आज मैं आपको इसके लिए कुछ विशेष उपाय बताता हूं। ऐसे कंडीशन में जब प्लांट में खूब हरे भरे पत्ते हों, तब इसका अर्थ यह है कि प्लांट को या तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गई है या अब और नहीं चाहिए। तो आगे से इसे नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर कुछ दिनों तक नहीं देना है। अब कुछ समय तक इसको ऐसा एनपीके फर्टिलाइजर देना है जिसमें पहला नंबर 0 हो और दूसरा तथा तीसरा नंबर सेम हो, जैसे एनपीके 0-18-18। इसे अप्लाई पहले की ही तरह महीने में सिर्फ एक बार करना है। अगर एनपीके 0-18-18 ना मिले, तब यूरिया, डीएपी और पोटास को मिलाकर जो फर्टिलाइजर बनाना मैंने अभी आपको बताया, उसमें यूरिया ना मिलाकर केवल डीएपी और पोटास को मिलाएं। इसके अलावा आपको अगर नॉन वेज से परहेज नहीं है, तो मार्केट से बोन मील खरीद कर ले आएं, जो जानवरों की हड्डी से बनने वाला एक फर्टिलाइजर है। इसे लगभग 50 ग्राम की मात्रा में अपने प्लांट के चारों ओर मिट्टी की ऊपरी सतह में हर महीने मिलाएं। बोन मील भी अगर आपके पास उपलब्ध ना हो, तब एक दूसरा उपचार आप कर सकते हैं। फिश मार्केट से आप महीन वाली सफेद कलर की मछली खरीद कर लाएं। ये मछलियां काफी पतली और छोटी होती हैं, हार्डली 1 इंच की। अब एक मीडियम साइज के लेमन प्लांट के लिए 500 ग्राम की मात्रा में इन फिशेस को प्लांट के चारों ओर की मिट्टी में 1.5 से 2 इंच गहरे दबा दें और फिर प्लांट के चारों ओर सूखी पत्तियों की 2 इंच मोटी मल्चिंग कर दें। इन उपचारों को करने के बाद कुछ ही दिनों में आपका लेमन प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। किसी भी क्वेरी या कमेंट के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, और अगर आप मेरे चैनल पर उपलब्ध ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद घंटी वाले बटन को भी दबाएं। इससे मेरे हर वीडियो की सूचना फौरन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।